जैन जैन फ्यूल पढ़ा दिए थे ना, पढ़ा रहे थे फ्यूल। लाइव करो जल्दी। किसका मोबाइल गायब हो गया? कहाँ से छीन लिया तुम्हारा मोबाइल? दिनकर गोलंबर से क्या कर रहा था तुम? कै बजे? सुबह 6:30 तुम छिनवाइयो लिया? देखो रात को 3-4 बजे छीनता तब बतियाते आ रहा होगा, मोटरसाइकिल से पकड़ा लेके चल दिया। अरे के करो फोन आया होगा, हम ही थोड़े पूछ रहे हैं। फोन पे ऐसे बतिया रहा होगा, बाइक से उठा के लेके चलो। तब कैसे? तो वही तो बोल रहे हैं, कॉल आ रहा था तो निकाले। तो कॉले आएगा तो निकालोगे ना। अब जाके तुम कंप्लेंट डालना उसको, हम देखेंगे क्या हो रहा है। पुलिस को मर्डर केस सुलझाने से फुर्सत नहीं है, वो मोबाइल केस का सुलझाएगा। वो कहता मर्डर केस को तो इतना पड़ा है आज ले पता नहीं चल रहा है। चलो अब देखते हैं हम लोग ईंधन के बारे में। आपको सॉलिड ईंधन के बारे में कोयला पढ़ा दिया था। कोयला की सबसे अच्छी कैटेगरी, सबसे घटिया कोयला। भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला लिग्नाइट। घरेलू कोयला बिटुमिनस। कुकिंग कोयला बिटुमिनस। मुलायम कोयला सबसे ज्यादा धुआं देगा पीट, सबसे कम धुआं देगा एंथ्रास है। सबसे ज्यादा उष्मीय मान किसका होगा? एंथ्रास है। उच्च कैटेगरी का एंथ्रास। सर्वाधिक कार्बन एंथ्रास है। सबसे कम कार्बन। कोयले के भंजन से क्या बनता है? कोयले के भंजन से बनने वाली गैस कोल गैस। कोल गैस का फॉर्मूला CH4CO+H2। कोयले के भंजन से बनने वाला लिक्विड कोल ताप। बनने वाला सॉलिड कोक। कोक पे अगर हम गरम कोक पर हवा गुजारेंगे तो कौन सी गैस? प्रोड्यूसर गैस। फॉर्मूला CO+N2। और गरम कोक पे भाप गुजारेंगे तो वाटर गैस CO+H2। पढ़ा दिया। चारकोल भी बता दिए थे, वो भी कोयले के भंजन से ही बनता है। हालांकि ज्यादातर चारकोल का निर्माण जो हो रहा है वो लकड़ी वाले कोयले के भंजन से होता है। किसे होता है? लकड़ी का जो कोयला होता है उसके भंजन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? चारकोल बन जाएगा। तो चारकोल तो घर ही बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? पहले लोग चारकोल से मंजन करते थे, यानी लकड़ी वाला कोयला जो घर में लकड़ी जलाते थे, जो बूझ जाता था उसमें पानी मार के उसको फिर ऐसे बुरादा बना के क्या मानते हैं, दांत साफ करते थे। दांत वगैरह पहले ज़्यादा साफ हो जाता था। अभी तो ये जो मंजन उंजन आ गए हैं सब बिना मतलब के, सब टूथपेस्ट आ गए हैं। नहीं समझ में आ गया? अलगे अलगे नौटंकी करके रखा है सब। एगो आता था सबसे अच्छा टूथपेस्ट, एगो पहले आता था लाल रंग का उससे जो मंजन करोगे ना तो बैक्टीरिया बाहर आके सरेंडर करता था सब। मालिक माफ कर दो, मालिक हम चल जाएंगे, गलती से आ गए थे हम यहाँ पर, मालिक माफ कर देगा। हाँ डाबर लाल दंत मंजन। हाँ अच्छा, उस सोच रहा अगर ब्रश करते में गलती से आंख में पड़ गया ना तो आंख बन बना देता था। आजकल तो अजीब अजीब मंजन आ गए हैं सब। आगे बढ़ते हैं हम। फ्यूल के बारे में तो पढ़ा दिए थे, तो लकड़ी कोयला चारकोल पढ़ा दिए। अब पढ़ाना है आपको पेट्रोल यानी द्रव ईंधन। सॉलिड ईंधन पढ़ा दिए। अब क्या पढ़ा दें? द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में मेनली क्या है? पेट्रोल, डीजल, बायोडीजल। अब तब हम किस पे चलेंगे? गैस। अभी हम सॉलिड वाला पढ़ा दिए ना। सॉलिड में लकड़ी तो पढ़ाना क्या है इसमें? यहाँ पे कोयले की 4 प्रकार पढ़ा दिए। कोयले के भंजन से बनने वाला कोल गैस, कोल तार, कोक, चारकोल। चारकोल घरे बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत? चारकोल वगैरह हल्का होता है, थोड़ा सा वजन में क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। कौन सी है? तुम लोग नहीं बना पाया इतना मिलके कोई स्ट्रक्चर? तुम लोग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। अच्छा चलो पहले इसको बना देते हैं।
स्ट्रक्चर बनाना। इसका कौन कौन सी का स्ट्रक्चर नहीं बना पाया सभी से? बोलो तो, फॉर्मूला बोलो तो। अरे एक जिसका स्ट्रक्चरवा नहीं बन रहा उसका बोलो ना। CH3CHO का इसका स्ट्रक्चर नहीं बना, तुम लोग बाकी घर बना के लाना, ठीक है। CH3CHO उसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। CH3CHO उसका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। और अगर बन गया लड़की सबसे तो याद रखियो, तो हम उल्टा टांग देंगे। चलो अब यहां देखते हैं, पहले इसको ईंधन देखते हैं। अच्छा चलो इधर देखो, बताए होंगे। यहां देखो ईंधन, द्रव ईंधन देखिए बाबू। द्रव ईंधन में क्या देखते हैं? पेट्रोलियम, डीजल और बायोडीजल। पेट्रोलियम तो किससे मिलता है? हाइड्रोकार्बन से मिलता है। किससे मिलता है? हाइड्रोकार्बन से मिलने वाले को क्या कहें? पेट्रोल। देखिए जमीन से निकलता है पेट्रोलियम। क्या निकलता है? पेट्रोलियम। क्या निकलेगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन से गर्म करते हैं, साफ करते हैं, तो हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अलग अलग चीजें मिलते हैं। जब कई अलग अलग चीजें आपस में मिली रहें तो उसे हमें अलग करने की विधि को प्रभाजी आसवन कहते हैं। और जब कोई एक ही चीज को निकालना है तो उसे आसवन कहेंगे। जैसे शुद्ध पानी निकालना है, कचड़े में से शुद्ध पानी निकालना है, कचड़ा छोड़ देना है, तो उसे कौन हो गया? आसवन। लेकिन पेट्रोलियम में पेट्रोल छुपा है, डीजल छुपा है, केरोसिन तेल छुपा है, नेफ्था छुपा है, कई अलग अलग चीजें छुपी हुई हैं। तो जब मल्टीपल चीजें छुपी रहती हैं और उनके क्वथनांक में बहुत कम का डिफरेंस रहता है, तो उसे गर्म करने के लिए प्रभाजी आसवन करते हैं। कौन सा करते हैं? प्रभाजी आसवन कोई अलग विधि नहीं है, बल्कि गर्म करने के लिए एक ही चैम्बर में गर्म करने वाले अलग अलग क्या होते हैं? लेयर लगे होते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम के लिए अलग है, डीजल के लिए अलग है। तो पेट्रोलियम से बनेगा पेट्रोल, पेट्रोलियम से बनेगा डीजल, पेट्रोलियम से बनेगा केरोसिन तेल। अब ये पेट्रोल बन गया तो पेट्रोलियम से काफी हल्का, पेट्रोलियम में काफी महंगा होता है। कौन सा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोलियम से मिलेगा डीजल, पेट्रोलियम से मिलेगा केरोसिन तेल। तो सबसे महंगा पेट्रोल, उससे सस्ता डीजल, उससे सस्ता केरोसिन ऑयल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग ज्यादातर मोटरसाइकिल वगैरह में किसका यूज करते हैं? पेट्रोल का। किसका यूज करेंगे? पेट्रोल। पेट्रोल बड़ा आसानी से जल जाता है। पेट्रोल क्या होता है? आसानी से जल जाता है, और इसके लिए बहुत हाई ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये आसानी से जल जाता है। इसलिए हम लोग स्कूटी, बाइक, कार वगैरह में किसका यूज कर देते हैं? पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल। पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन या गैसोहॉल भी कहते हैं, जब इसमें हम एल्कोहल मिला देते हैं तब। पेट्रोल में जब क्या मिला दे? एल्कोहल। क्या मिला दे? एल्कोहल। तो ये गैसोहॉल या गैसोलीन हो जाता है। गैसोहॉल या गैसोलीन, और कुछ है नहीं। पेट्रोल को जैसे दूध फायदा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला दिया जाता है, उतने कीमत में बिक जाता है पानी। जैसे 5 लीटर दूध में 1 लीटर अगर पानी मिला दिए तो पानी तो आया 1 लीटर, ऐसे मिला दिए, बिक के निकल गया। कितना लीटर में मिलाया जाता है? 5 लीटर में 2 लीटर मिलाया जाता है। हम गलत बोल दिए, 5 लीटर में 1 लीटर मिला। बाप रे बाप, पूरा जहर है सभी सब तो। हाँ, कुछ दिन में क्या करेगा सब? ना पानी दे देगा सब, एक वो अलग से दूध दे देगा, सब मिला लीजिएगा। भाई बड़ा ये सब चीज। अब तो शुद्धता का बड़ी ध्यान रखना। अब तो गाय के दूध की जगह नकली पता नहीं यूरिया से बना दे रहा है सब। अब शाकाहारी सब टेंशन में है सब कि भैया हम लोग के खाए के लिए बचले कौन सी था, नहीं समझे? अरे भाई अमीर हो तब ये शाकाहारी में तुम ठीक ठाक खा पाओगे, गरीब में तो कौन सी तुम पनीर खा पाएगा। अमीर होना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश, शाकाहारी लोग के लिए खा लोगे? गरीब आदमी। फल है, शाकाहारी के लिए क्या है? फल है, खा लो तो नहीं। बेचारा गरीब आदमी अमरूद खा के पूरा दिन बिता देता है। हाँ, फल खा लिए, उसके लिए अमरूद, जामुन और ये तरबूजा हो गया। आम, वो आम जानते हो कहाँ से? गांव में मार के चला गया दूसरे के। शाकाहारी लोग के लिए महंगाई बड़ी बड़ी समस्या बनते हैं। मांसाहारी के लिए पूछो, जरा 50 रुपये का चिकन ले आएगा, भूज भाज के खा के चल दिया। 6-7 रुपये का एक अंडा लेके चल आएगा, आमलेट बनाया, खा के चल दिया। वह नहीं समझे? 50 रुपये का चिकन नहीं मिलता है। पाव भर एक आदमी के लिए बहुत है। बताइए, राक्षस का रीति से तो आएगा।
बाप हो बाप, मतलब 10-15 लोग अकेले खाती है। एक रिसेप्शन में आया था लड़का, प्रियरंजन नाम था। अरे बाप हो बाप, वो लड़का 25 ठो लेग पीस, 30 को मुड़ी मछली का गालिया कह रहा है कि खिलाने वाला ऐसा होना चाहिए। हम कहे खाओ भैया क्या दिक्कत है, लेकिन वेल डिसिप्लिन बच्चा था, वेल डिसिप्लिन। ऐसे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं होता है, शांति से आया भाई तुम्हें जितना खाना है खा लो, बर्बाद थोड़ी किया था उसने। 30 के जगह हम कहते 300 खा जाओ, तुम्हारे ही खाने के लिए बना हुआ है। बट गुस्सा कब लगता है बर्बाद करने के। लड़की सब में क्या की थी से पता है, शाकाहारी भी ले रही थी सब, ऐसे शाकाहारी लेती गई, उधर मांसाहारी भी है अभी कहो, चिकन मटन ले लिया जाए। बाबू एक आध प्लेट में बच जाए तो समझ में आता है, खड़े फेंक दी। तो भाई तुमको जब मांसाहारी थी मांसाहारी लेना चाहिए, या फिर अगर ले भी लिए प्लेट में तो या तो किसी और को दे दो, अभी तो खाना स्टार्ट नहीं किया हो, या तो खा के ही खत्म करो। मांसाहारी उधर रखे हैं। अरे भाई किस मांसाहारी शाकाहारी एक पास आदमी नहीं रखता, थोड़ा सा या तो एकदम आगे करेगा या तो एकदम पीछे करेगा। इतना बाप रे बाप, कितनों समझाते रह जाओ, कितनों समझे, काहे को माने सब। और सहेली, हमारी सहेली है तो हमारी हई है, वो गेट तोड़ दी सब, लोहा का तोड़ दी थी तो गेट। सबसे शांति से खाया था सब बच्चा सब। बोरिंग रोड सेंटर का बीपीएससी यूपीएससी और नीट जेई, सब लोग हम कह रहे हैं सबसे अच्छा से जो डिसिप्लिन था, सबसे वेल डिसिप्लिन, सबसे वेल डिसिप्लिन नीट जेई वाले बच्चे, और बोरिंग रोड का यूपीएससी बीपीएससी, सबसे कम टेंशन इन्हीं सब में था। प्रियरंजन को देखो नीट जेई का था, वो नीट का था। वैसे वैसे बहुत सारे बच्चे थे, प्रियरंजन फेमस हो गया बस। हाँ वो फेमस हो गया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं तोड़ा था, कहीं बर्बाद नहीं किया, तो कोई ऐतराज नहीं। वो भी कर रहा था ऐसा खिलाने वाला चाहिए तो क्या दिक्कत है। एक उसी का बैचमेट था, उससे पूछा गया कि खाना कैसा लगा, तो कह रहा इतना बढ़िया लगा है कि मन कर रहा हर साल सर का ब्याह हो। अरे यार तुमको खाना खाने के चक्कर में हमरों को क्या बर्बाद कर रहा है। कह रहा है कि हर साल हो इनका। अभी प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से ना, एनिवर्सरी कर लेके जो ये वर्षगांठ का था ना, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, इतनी क्राउड हो जा रही है, अलग टाइप का क्राउड। अच्छा क्राउड से भी दिक्कत है ना, मत देखो आपका अपना क्लास है, आप इसको समझते हैं, बट ये भी जानते हैं अगर किसी का क्लासे नहीं है वो क्या बुझाएगा, नहीं समझे। हाँ हाँ ये बात है, तो बोलना नहीं चाहिए था, डेट जान के सब आ गया। अब बेचारा, हाँ लड़की लोग तो अपने से मैनेजमेंट खराब की थी, लड़की लोग के लिए चिल्ला चिल्ला बोले थे 3 दिन के लिए, नहीं हमको नहीं मतलब है, कल नहीं आएंगे हम, आज ही आएंगे, आज ही आएंगे। इतना अनडिसिप्लिन बाप। नहीं अगले दिन का कार्ड, अगले दिन को डेट रहता है बच्चा सब में, जिसका जिस दिन था उसका उस दिन का कार्ड, उस दिन का डेट लिखा हुआ, इस सब में तो हमको क्या मतलब है, हम जाएंगे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे। बाप वो समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। किसी को भी हम संभालते थे ना, सब कहते सर लड़की वाले मैनेजमेंट में हमको मत लगाइए, किसी को भी कहते सर उस में नहीं करेगी, सब भाग गया सब। तो मैनेजमेंट में देखना कोई नहीं था, हम अकेले संभाल रहे थे। हम क्या आओ हमारे सामने बोलो, लड़की किसी का नहीं सुनती, हम लड़की का नहीं सुनते। आ जाइए नहीं रीति से, जब हम कहें कि जाओ लोग बारिश आ गया है, मेकअप उतर गया है, डरावनी लग रही हो, तब कहो हाँ जाओ जाओ। अब पूरा सड़क का आदमी डर गया था, तैयार होके गई थी सब, बारिश से पूरा मेकअप डर गया, एकदम अपना असली रूप आ गई, और लाइन से ऐसे निकली सब आदमी खिड़की उड़की बंद कर लिया। सब अजीब देख रहे क्या हो गया वो,
पटना पे धावा, एलियंस अटैक, सब डर गया सब। अरे मत पूछे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अल्कोहल, पेट्रोल, गैसोहॉल और गैसोलीन समझ में आ गया। पेट्रोल में जब अल्कोहल मिला देते हैं तो क्या करेगा? और कौन सा अल्कोहल मिलाएंगे? मिथाइल अल्कोहल की इथाइल अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। अरे जहरीली शराब का मिला? इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। शराब मिला दिया था, इथाइल अल्कोहल। बिहार में शराब बंद है, लेकिन एथेनॉल सबसे ज्यादा कहां बन रहा है? बिहार में। क्योंकि गन्ना, चावल, ईख, मक्का, इसी सबसे क्या बन जाता है? इथेनॉल। जो भी मीठा चीज है, जैसे चावल मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है, मक्का मीठा होता है, तो इन चीज को सड़ाएंगे गलाएंगे ना तो उसे क्या निकल जाता है? एथेनॉल हो जाता है। क्या बन जाता है? एथेनॉल। अब उसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिला देते हैं। क्या मिला देंगे? पेट्रोल में। हो गया, पेट्रोल में मिला दिए, पेट्रोल में। और क्या बन जाएगा? फ्लेक्सी फ्यूल बन जाएगा, ब्लेंड फ्यूल हो जाएगा। तो एथेनॉल हो गया। उसी गैसोलीन कीजिए, गैसोहॉल कीजिए। भारत में गैसोलीन तो था नहीं, भारत में क्या था? पेट्रोल। अब आया है भारत में, उसमें अल्कोहल मिला के। अब लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि इंजन को भी चेंज किया जाए। इंजन को भी क्या किया जाए? चेंज किया। अब धीरे धीरे इंजन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पेट्रोल की शुद्धता को नापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्टेन नंबर। बताओ, ऑक्टेन नंबर किसके शुद्धता के लिए? ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की शुद्धता के लिए ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा है पेट्रोल उतना शुद्ध है। तो पेट्रोल समझ में आ गया। पेट्रोल की प्राप्ति किससे होगी? पेट्रोलियम से। डीजल की भी प्राप्ति पेट्रोलियम से। डीजल जो होता है थोड़ा सस्ता होता है, इसमें आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसके इंजन में टर्बोफैन लगाना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा दी जा सके। इसमें पावर ज़्यादा होता है। ज़्यादा पावर पेट्रोल में कि डीजल में? इसलिए हैवी लोड वाली गाड़ियाँ किसकी होती है? डीजल की। फिजिक्स में हम आपको पढ़ा दिए हैं, कंफर्टेबल गाड़ियाँ पेट्रोल, हैवी गाड़ियाँ डीजल। पेट्रोल पे क्या ट्रक चल पाएगा? चाहे तो एक तो पेट्रोल महंगा, उस पर उतना पावर भी नहीं देगा, नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो डीजल के लिए क्या होना चाहिए? हैवी। डीजल की शुद्धता नापने के लिए C10 संख्या। कौन सी संख्या? C10 संख्या। स्पेलिंग सुधार दीजिएगा, वहाँ C10 ऐसे लिख दिया है, समझ आ गया? C10 संख्या होती है। डीजल की शुद्धता सुधारने के लिए C10 लिख दिया इसे, नहीं जाने C10। तो ऐसे C10 का स्पेलिंग देख लिए, C10 संख्या ज्यादा होना चाहिए, कम? ज्यादा। ऑक्टेन संख्या भी ज्यादा। तो C10 संख्या किसकी शुद्धता के लिए? डीजल। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल। C10 संख्या डीजल, ऑक्टेन संख्या, दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा। जितना ज्यादा उतना ईंधन क्या होता है? अच्छा। C10 संख्या डीजल के लिए, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए। C10 संख्या डीजल, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए। कोई दिक्कत? C10 ऑक्टेन समझ में आ रहा है लड़की लोग को? हाँ जी, उसमें अल्कोहल मिला दीजिएगा तो गैसोलीन हो जाएगा। और कौन चीज उसमें क्या मिलाओगे? क्या मिलाओगे बताओ? वही है, अमेरिका वगैरह में गैसोलीन बोलेगा, यूएस वगैरह में क्या बोलेगा? गैसोलीन। क्योंकि वहां ब्लेंड फ्यूल पहले से चल रहा था। ब्लेंड मतलब मिलावट, ब्लेंड मतलब मिलाओ। हमारे यहाँ क्या चल रहा था? पेट्रोल। अब हम लोग किस पे आए हैं? गैसोलीन। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्लेंडिंग। फ्यूल को क्या कहेंगे? ब्लेंड फ्यूल। तो ब्लेंड फ्यूल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? अल्कोहल। क्या मिलाएंगे? अल्कोहल। अल्कोहल मिलाएंगे। हो गया? किसी को दिक्कत? अब समझो ध्यान से। पेट्रोल समझ में आ गया, ये क्या आग पकड़ता है। डीजल भी क्या कर रहा है? आग पर। कुछ ऐसे फसल हैं, उनके फल का अगर जूस निकालिएगा और उसको एकदम अच्छे से रिफाइन कीजिएगा और उसमें अल्कोहल मिला देंगे तो वो भी पेट्रोल की तरह काम करेगा। डायरेक्ट उनके जूस में अल्कोहल मिलाएंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफाइन करके मिलाएंगे तो क्या करेगा? आग पकड़ लेगा। जैसे रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड, ये 3 प्रमुख है। रतनजोत, जट्रोफा और रोपसीड। रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड। रतनजोत एक पौधा होता है, जट्रोफा भी एक पौधा होता है, रोपसीड भी एक पौधा होता है। इन पौधों के जो फल होते हैं उनको हम लोग
पहले उसका लिक्विड बनाते हैं, उस लिक्विड को दोबारा रिफाइन करते हैं, उसमें कोई भी रेसा नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ का जूस बनाएगा ना उसमें दुनिया भर का रेसा आ जाएगा। गन्ना का जूस बनाना इतना रेसा आएगा, इंजन में आएगा तो इंजन खराब कर देगा उसको। तो उसको एकदम प्योर रिफाइन किया जाएगा, पेट्रोल की तरह। जिस तरह पानी एकदम कैसे आता है, कोई रेसा उसमें नहीं रहता है, पूरा छान लिया जाएगा। और उसमें फिर क्या मिलाएंगे, एल्कोहल, और वो एक पेट्रोलियम का काम करेगा। तो देखो एल्कोहल से भी प्रदूषण नहीं, ज़्यादा प्रदूषण नहीं। लेकिन अगर पेट्रोलियम में अल्कोहल मिलाएंगे तो अल्कोहल से तो प्रदूषण कम होगा, लेकिन पेट्रोल से तो होगा। लेकिन अगर उसी अल्कोहल को हम ये पौधे से बनने वाले पेट्रोल में मिलाएं तो और प्रदूषण कम होगा। इसलिए इसे हम कौन सा डीजल कहते हैं, बायोडीजल। कौन डीजल, बायोडीजल का 3 एग्जाम्पल, रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड। रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड, रतनजोत, जट्रोफा, रोपसीड, रतनजोत, रोपसीड। ये डायरेक्ट जल जाएगा, इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, बिना अल्कोहल मिले जल जाएगा। तब तो भैया तो कांड हो जाएगा इसे बनाने, ऐसे तुरंत नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब गन्ना में आग जलाएंगे तुरंत जल जाएगा, लेकिन उसी गन्ना से जब एथेनॉल बना देते हैं और उसमें आग पकड़ाएंगे तो पकड़ लेगा, डायरेक्ट नहीं जलता है। कोई दिक्कत? तो बायोडीजल भी समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है बायोडीजल में? सीटेन संख्या किसकी शुद्धता, डीजल। ऑक्टेन संख्या, हाँ, पेट्रोल। बायोडीजल के रूप में 3 फसल का नाम बताए, रतनजोत, जट्रोफा, रोप्स। अब ये द्रव ईंधन समझ में आ गया। इस द्रव ईंधन को जब हम ईंधन में डालते हैं तो हमें तो फटाफट, द्रव ईंधन में एक अच्छाई क्या है, इसे भरवाने में टाइम नहीं लगता है। गए धड़धड़ा के पेट्रोल भर दिया, डीजल भर दिया, या फिर द्रव ये वाला हरी डीजल भर दिया। समझ में आ गया कि नहीं? बायोडीजल भर दिया, इसको भरवाने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी का यूज कर लेते हैं। गैस भरवाने में टाइम लगता है। तुम जाओ ना अपने सिलेंडर में 4 लीटर तुम गैस भरवाओ, 4 किलो। जो तुम लोग रखे रहते हो कितने का होता है? 5 की क्षमता होती है, तुम भरवाते हो 2-3 किलो, 4 केजी भरवाते हो। जो बड़ी टाइम लगाता होगा, आराम बड़ी टाइम लगाता है ना, और उसमें से रिस्क रहता है फटने तड़कने का। तो नहीं, 4 लीटर बाइक में पेट्रोल भरवाओ, धन दे मारेगा, 1 मिनट नहीं लेगा। कहेगा देखिए उधर, धड़ाक से चालू कर दिया, हो गया, लाइए, धर तो पैसा गिना जाइए, यहाँ से निकलिए, तुरंत भर देता है कि नहीं? टाइम नहीं लगता है इसमें। इसमें खराबी लेकिन है, देखिए इंजन में एक खराबी होती है कि गाड़ी बाद में चलती है, पहले इंजन में आग लग के एनर्जी बन जाता है, तब ना गाड़ी चलेगी। और जब आप गाड़ी चला रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उसमें इंजन में आग लग रहा है और पावर बन रहा है, आग लग रहा है, पावर बन रहा है। आपकी गाड़ी चलते रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पावर बन रहा है, पावर निकल गया। इंजन को कब पता कि आप कब आपका घर आ जाएगा, कब आप ब्रेक मार देंगे, कब आप बंद कर दीजिएगा, उसको तो नहीं पता है। चलते चलते आए, आप दुआरी पे आए, गाड़ी खड़ा की, बंद कर दिए। अब इंजन कहेगा छोटा कहीं का, बताता भी नहीं है, बंद कर दिया। इतना ऊर्जा हम बना लिए, बंद कर दिया। अब हम ऊर्जा लेके कहाँ जाएंगे? तो वो ऊर्जा को निकालने का प्रयास करता है। तो इंजन में खट 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 खटखटाहट की एक आवाज आती है, उसे कहते हैं अपस्फोटन। क्या कहेंगे? तो बाइक वगैरह में आप सुने होंगे, कुछ दूर पहले चला देंगे, 10-15 किलोमीटर चला देंगे थोड़ा सा, और तब खड़ा करेंगे, कट 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 लगेगा ना, कोई लोहे की कांटी से किसी चीज़ पे कट, कील से, लोहे की कील से किसी धातु पे कटा रहा है, समझ में आ गया? तो उसको देखिएगा, कट 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 की आवाज़ आएगी उसको। उस आवाज़ को क्या कहते हैं? अपस्फोटन। स्कूटी में आता है कि नहीं? स्कूटी में इतनी चूंकि इंजन होता है, उसमें कौन सी है गया। बाइक में तो आवाज आता है। स्कूटी कितने रखा है सब बॉयज में? आता है अपस्फोटन? B6 में आता है, BS6 में नहीं आता। स्कूटी का डिजाइन ही ऐसा रहता है, स्कूटी चलबे कितना दूर करता है। हाँ, लड़की सबके लिए स्कूटी ठीक है, हल्का होता है ना, संभालने में आसान होता है। इलेक्ट्रिक वाला भारी रहता है, रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं है, बाप बाप,
ये तुम लोग किस दिन सड़क पे निकलो, हम तो कहते हैं कि एक दिन डेट डिसाइड करो, आज यही सब चलेगी सब, उस दिन आदमी ना निकले। है कि नहीं? एक बार हम रोहतास जा रहे थे, तो मेरा ड्राइवर उस दिन नहीं था, तो जहां जा रहे थे उन्हीं के ड्राइवर उनकी गाड़ी में बैठे थे, हमारे ड्राइवर लोग पीछे बैठे थे। तो हम जा रहे थे, तो हम कहे हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे, तू कहेंगे मेरी गाड़ी में बैठिए ना सर, डिस्कस करते चला जाएगा। बैठे यहाँ पे, तो अचानक वो गाड़ियाँ साइड रोक दिए, सड़क खाली था। तो हम कहे क्या हो गया? कह रहे हैं महाराज स्कूटी आ रहा है। हम कहे ओ चलिए, डर देख रहे थे कितना भयानक डर। सड़क खाली था, बस एक सिंगल स्कूटी आ रही, साइड लगा दिया महाराज। तुम लोग का खौफ देखो कितना है। तो अपस्फोटन समझ रहे हैं? इंजन से आने वाले खटखटाहट की आवाज को क्या कहते हैं? अपस्फोट। उससे इंजन में नुकसान पहुंचता है, इंजन के पिस्टन, लाइनर, सिलेंडर पे घिसावट आती है, इंजन पे नुकसान करता है। अपस्फोटन अच्छी चीज नहीं है, जबकि सीटेन नंबर का ज्यादा होना अच्छी बात है, ऑक्टेन नंबर का ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन अपस्फोटन यानी खटखटाहट का ज्यादा आना अच्छी बात नहीं है। आप इसे रोक भी नहीं सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपस्फोटन समझ में क्या? अपस्फोटन को कम करने के लिए, किसे कम करने के लिए? अपस्फोटन, अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधनों में टेट्रा इथाइल लेड मिला दिया जाता था। पेट्रोल और डीजल में क्या मिला दिया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। क्या मिला दिया गया? टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से खटखटाहट अर्थात अपस्फोटन कम हो गया। तो बताइए, इंजनों की जान बचाने के लिए, आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा रहे इसके लिए क्या मिला दिया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, सबसे बड़ा ऑप्शन वही रहेगा, टेट्रा इथाइल लेड। इतना बड़ा लिखता है ना, लिखेंगे तो, अब तो हम शॉर्टकट लिख दिए, टेट्रा इथाइल लेड। इससे खटखटाहट तो कम हो गया, इंजन की स्पीड, इंजन की लाइफ तो बच गई। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड में लेड मिला हुआ है। क्या मिला है? अब वो पेट्रोल के रास्ते इंजन में जाएगा, इंजन में आग लगेगा, वो धुआं के रास्ते वातावरण में क्या बिखरेगा? लेड। और लाखों गाड़ियां घूम रही हैं। सब सोचिए, गाड़ियों की कमी तो है नहीं, लाखों की संख्या में है, 4 व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर सब लेके देखिए तो, और वातावरण में ना लेड की मात्रा बढ़ गई। अब वैज्ञानिकों ने जब पर्यावरण प्रदूषण को देखा तो कहा कि यह भाई, इंजन के बचैला के चक्कर में आदमी मुआ देंगे हम लोग, क्योंकि वातावरण में लेड की मात्रा बढ़ गई। और लेड की मात्रा से ब्रेन को डैमेज होता है, तंत्रिका प्रदूषण होता है, चिड़चिड़ाहट होने लगेगा। तो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट समाज में अब देखना बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है? काम किया करो लोग, चिड़चिड़ाहट नहीं होगा। खाली बैठोगे तो यस सर, बंद हो चुका है इसको मिलाना। टेट्रा इथाइल लेड पे सरकार ने बैन लगा दिया, अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, इनको चिड़चिड़ाहट हो रहा है। खाली आदमी को यही सब काम होगा। खाली इंसान देखना हमेशा दूसरों में कमियां निकालेगा, दूसरे की बुराई करेगा, हमेशा ये खाली इंसान की पहचान होती है। और उस पर से बोलेगा से कि चिड़चिड़ाहट हो रही है, टेट्रा इथाइल लेड जिम्मेदार है, टेट्रा इथाइल लेड जिम्मेदार है। खाली बैठोगे लोग, यही सब हो गया। समझ में आ गया? तुम ही लड़की लोग समझो, अगर तुम पढ़ाई उड़ाई नहीं करती, घरे बैठल रहती, और बाई दिवे घरे दो चार गो भाभी रहती लोग, तो तुम लोग तो जीना हराम कर तांडव मचा देती। लेकिन अभी तुम लोग पढ़ रही हो, अब बताओ, अब अपने आप से सोच के देखो, जब नहीं पढ़ रही थी पिछले 1-2 साल से, और अभी में चेंजिंग देख रही हो कि नहीं? और हम तो और भी सुधार देते, कितना बोल देते हैं, फिर भी सुधार देते हैं कि नहीं? कितना बोले हैं तुम लोग को? नहीं बबनी, तुम आज भी अभी तक नहीं रोई? जो देख लेते तनी रोने टाइप की है, उसको तो औरो रोआ देते हैं। प्रभाजी आसवन, हाँ? तबीयत खराब हो गया क्या? तबीयत खराब है उसका, तो तुम लोग को कैसे पता? इंट्राकेट लगा क्या ये? तो बीमार नहीं पड़ना जी इसमें। तुम बाप रे, बड़ी बहादुर लड़की है जी, वो सलाइन चढ़ रहा है तुमको।
मतलब हम तुमको बोले तुम रोई नहीं लेकिन बीमार पड़ गई नहीं, वैसे थोड़े बीमार पड़ा लोगे। टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब पटना में बहुत कॉमन चीज़ है। तो यहाँ मत गिरना, लोग बेहोश नहीं होना। सिंसियरिटी है, लड़की सब में पढ़ाई कर रही है सब, तो इंट्रा किट लगा के पढ़ने आई। तो पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई। तो अपने से सोच के देखो, लड़का या लड़की, आप जब से पढ़ने आए हो अपने आप में चेंजिंग देखते हो कि नहीं? कई ठोको तो एक चेंजिंग अबो नहीं करता है, कई को तो क्लासों में आके चेंजिंग नहीं ला पाता है, दलिदरे रह जाता है उन सबका का ही कहिएगा आप। तो बताओ, टेट्राइथाइलेट से इंजन की तो लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाए। कौन सा प्रदूषण? लेड। लेड मतलब शीशा। शीशा प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका। क्या प्रभावित होगा? तंत्र। और तंत्रिका प्रभावित होगा तो ब्रेन ट्यूमर की संख्या बढ़ने लगेगी, या तो चिड़चिड़ाहट होगी या तो ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर इज अ ब्रेन कैंसर। ब्रेन ट्यूमर इज अ ब्रेन कैंसर, वही होता है। ब्रेन ट्यूमर कहिए, कैंसर कहिए, वो ले गया फिर ब्रेन को। फिर इनिशियल स्टेट में इलाज हो जाएगा तो ठीक है, और अगर लेट हो गया तो पता ही नहीं चलेगा। और कैंसर की खराबी, वो दर्द करता है जब तीसरे स्टेज में चला जाता है तब। जब तक फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में दर्द नहीं करता है तो लोगों को लगता है ना, दर्द नहीं है ना कर रहा है, वो सोच रहा दर्द नहीं कर रहा है, यही तो उसका खतरनाक चीज़ है। और अगर नॉन कैंसरस है, अगर कैंसर नहीं है तो खूब दर्द करेगा, खूब दर्द करेगा, लोग को तो पता चल जाता है। कैंसर वाला थर्ड स्टेज में दर्द कब करेगा? दिखना चालू होगा सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में तो तुमको पता नहीं चलेगा, दिखना चालू होगा सेकेंड स्टेज, दर्द करेगा, और थर्ड स्टेज में आ गए तो निपटा देगा। निपटा दिया। असम कैडर के एक डीआईजी थे, आईपीएस थे, आईपीएस थे। उनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर। अब डीआईजी आईपीएस रैंक का अधिकारी, डीआईजी से भी ऊपर रैंक के थे, बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी थे। अब पत्नी का बहुत इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं, कीमोथेरेपी कराएं, रेडिएशन कराएं, सब कराएं। उसके बाद से पिछले साल की बात है, उनका गुवाहाटी में इलाज चल रहा था, तो इलाज के दौरान उनकी पत्नी डेथ कर गई। तो नर्स वगैरह जो थी बताएं कि अब नहीं रह गए, तो उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर जाइए। नर्स वगैरह बाहर गई, ये अपना बंदूक निकाल के गोली मार दिया। वाइफ गई कैंसर से, ऐसे चले गए गोली मार के। बहुत खराब चीज़ हो गया है ऐसा। और आने वाले वक्त में तुम याद रखना, भारत का जितना एक्यूआई लेवल खराब है और जितना खान पान में ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको पैसा खिला दोगे तो जहर भी बेच सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? ये किसी काम की संस्था नहीं है, और हर खाने के पीछे तुमको इसका लेवल मिलेगा। 15,000 रुपया फीस दो, भर दो, मकड़ी गोजर बिछी कुछ और रख के बेच के निकाल दो। यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है कुछ निकाल दो। देखना एक दिन भारत में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां एक कैंसर का मरीज नहीं होगा। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस साल के बजट में एफएसएसआई को मजबूत करने के बजाय सरकार ने कैंसर हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने का घोषणा किया है। आप समझ रहे हो? जहर बेच के अस्पताल बढ़ाएंगे। आप इस बार का बजट पढ़िएगा फरवरी का, कि वो कैंसर हॉस्पिटल की संख्या क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। पहले हार्ट अटैक पता चलता था किसको होगा किसको नहीं होगा। कोई बूढ़ा आदमी है, शराब पीता है, बहुत ज्यादा फैट अटैक तो हो जाएगा। अभी किसको होगा किसी को नहीं पता। आगे बढ़े तो टेट्राइथाइलेट समझ में आ गया। अभी पेट्रोल पंप पे जाके ऊपर पढ़िएगा, लिखा गया शीशा रहित तेल लिखा होता है। समझ में गया कि नहीं है? शीशा रहित तेल कहाँ लिखा होता है? पेट्रोल पंप पे ऊपर लिखेगा ज्वलनशील पदार्थ को दूर रखें। इसलिए देखना ना, लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भराने, तो पत्नी को बाहर उतार देते हैं। ऊपर क्या लिखा रहता है? ज्वलनशील पदार्थ को दूर रखें। हाँ, विस्फोटक सामग्री को दूर रख। इसलिए कोई पत्नी को पेट्रोल पंप पे नहीं ले जाता, पहले ही लिख देता है। आगे बढ़ जाए तो लिक्विड इंजन तो समझ में आ गया, सॉलिड समझा दिए, लिक्विड समझा दिए। अब गैस ईंधन देखते हैं। एलपीजी पढ़ा दिए हैं,
एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बोलो पढ़ाएं कि नहीं? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मिला देंगे क्या बनता है? एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर में दुर्गंध मिलाने के लिए इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मर, पढ़ा दिए कि नहीं? है पीएनजी पेट्रोलियम नेचुरल, इसी का है सीएनजी। क्या जो है? सीएनजी। सीएनजी हो गया, एलएनजी हो गया, देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया। दोनों में यही बेसिक अंतर है, दोनों क्या है? नेचुरल गैस है। दोनों कैसे हैं? नेचुरल गैस। एलएनजी कहिए, पीएनजी कहिए, सीएनजी कहिए, एलएनजी कहिए या नेचुरल गैस कहिए। कौन सा गैस कहिए? नेचुरल, या बायोगैस कहिए। कौन सा गैस कहिए? बायो। सब में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन। इन सब का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। फॉर्मूला CH4। आप बायोगैस कहिए, नेचुरल गैस कहिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, इस सब का मुख्य अवयव क्या है? हाँ, मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन से ईंधन प्रदूषण कम होता है, मीथेन से प्रदूषण। यही कारण है कि अब या तो गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही हैं या तो सीएनजी पे शिफ्ट हो रही हैं। किस पे शिफ्ट हो रही हैं? सीएनजी पे हो रही है। उसको लिक्विफाइड कर दिया तो कौन सा हो गया? एल। और कंप्रेस किया तो सीएनजी। तो ये दोनों पे ही गाड़ियां क्या हो रही हैं? शिफ्ट हो रही हैं। ये दोनों पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? पढ़ा दिए। प्रोड्यूसर गैस पढ़ा दिए, CO प्लस N2। वाटर गैस पढ़ा दिए, CO प्लस H2, CO प्लस H2। ईंधन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है ईंधन में? सॉलिड प्रकार का ईंधन, लिक्विड प्रकार का और गैस। गैस में मेनली क्या है आपका? एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, जो भी बनाइए यहाँ पे। हो गया? अब रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक। प्रणोदक कहते हैं। ईंधन दिखते हैं, चलते हैं ईंधन। पढ़ा दिए ये सब, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन, कोयला पढ़ा दिए, गैस ऑयल, डीजल, पेट्रोलियम, कंप्रेस नेचुरल गैस, ग्रीन डीजल, रतनजोत, रोपसीड, ये सब क्या है? ग्रीन डीजल है, बायो डीजल है। यहाँ पे प्रणोदक समझते हैं पहले, उसके बाद उसमें मान बताएंगे। प्रोपेलेंट या प्रणोदक किसे कहते हैं? रॉकेट में प्रयोग होने वाले ईंधन को हम प्रणोदक या प्रोपोलेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोपोलेंट। प्रणोदक या प्रोपोलेंट कहते हैं। रॉकेट में प्रयोग होने वाले ईंधन को हम लोग प्रोपोलेंट या प्रणोदक कहते हैं। प्रोपोलेंट या प्रणोदक कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें समस्या समझिए। रॉकेट में हम क्रायोनिक इंजन का यूज करते हैं। किस इंजन का? क्रायोनिक इंजन। क्रायोनिक इंजन का यूज करते हैं। क्रायोनिक इंजन का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है। इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर -256 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -256। और हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को भी लिक्विड में बनाना -183 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 113। बताइए, क्रायोनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका यूज होता है? हाइड्रोजन। ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में माचिस मारेंगे, आग पकड़ेगा? नहीं। कब पकड़ेगा? जब उसका टेम्परेचर -256 करे तब। जब हम उसे -256 करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन लिक्विड में बदल जाता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? लिक्विड। जैसे हमारे गैस सिलेंडर में लिक्विड में रहता है ना, गैस किस में रहता है? लिक्विड में। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विड में रहता है, और जस्ट जलाने से पहले उसको गैस में बदलते हैं। पहले बदल देंगे तो आग नहीं पकड़ेगा। नहीं समझे? पहले बदल देंगे तो आग नहीं पकड़े। उसी तरह हाइड्रोजन को कितना ठंडा किया जाता है? -256। कितना? अब समस्या यह है कि उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन को लिक्विड में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर? -183। एनी प्रॉब्लम? -100। आगे बढ़ जाए। हाँ, सीएनजी गैस का भी सिलेंडर फट जाता है, कोनो गैस का सिलेंडर फट जाता है, ऑक्सीजनो गैस का सिलेंडर फट जाता है, अस्पतालों में फट जाता है। हाँ, सिलेंडर है क्या? वो तो कंप्रेस करने की चीज़ है, थोड़ा भी इधर उधर होगा ब्लास्ट कर जाएगा।
अस्पताल में एक बार ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में पकड़ लिया और सोच रहा ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में आग पकड़ा था, और जो आग जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और प्लांट में पकड़ लिया, कहा अब तो हम बूतबो ना, बूतेगा नहीं बूतेगा। तो बताइए क्रायोनिक इंजन में हम ईंधन के रूप में हाइड्रोजन क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, -256, और ऑक्सीजन -113। समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्रायोनिक इंजन में। किस इंजन में, क्रायोनिक। सबसे तगड़ा इंजन कौन होता है, क्रायोनिक इंजन। सबसे तगड़ा इंजन क्रायोनिक इंजन बहुत ज्यादा होता है, इससे तगड़ा कोई इंजन नहीं है क्रायोनिक इंजन से। आगे बढ़े, अंतरिक्ष वगैरह में जो भेजा जाता है क्रायोनिक इंजन नहीं, तो अगर क्रायोनिक इंजन जिसके पास नहीं है वो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेनाइट का यूज करता है, HTPB। लेकिन हम लोग क्योंकि इससे एडवांस आ गए हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रायोनिक इंजन। किस इंजन का यूज करेंगे, क्रायोनिक इंजन का यूज किया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, क्रायोनिक इंजन समझ में आ गया। हाइड्रोजन -256, हाइड्रोजन -200, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर और फॉस्फोटन पढ़ा दिए हैं। अब देखिए हाइड्रोजन -200, उष्मीय मान भी पढ़ा दिए हैं। उष्मीय मान 1 ग्राम ईंधन के जलने से जितनी ऊष्मा मिलती है उसे उष्मीय मान या कैलोरी मान कहते हैं। जैसे 1 ग्राम अगर आप किसको जलाएंगे, कार्बन, कागज को, 1 ग्राम किसे जलाइए, कागज को, तो क्या ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? 1 ग्राम कागज का उष्मीय मान ज्यादा है कि 1 ग्राम लकड़ी का? तो 1 ग्राम ईंधन जलकर जितनी ऊष्मा देता है उसी को क्या कहेंगे, कैलोरी मान, कैलोरी मान। तो बताइए कागज का उष्मीय मान ज्यादा कि लकड़ी का? लकड़ी का ज्यादा कि कोयला का? कोयला का ज्यादा कि किरोसिन तेल का? किरोसिन तेल ज्यादा कि पेट्रोल? पेट्रोल ज्यादा कि CNG? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एक ऐसा चीज है जो 100% जल जाता है, ना धुआं देता है, ना कोयला छोड़ता है, ना राख छोड़ता है। और आप बताइए अगर 1 ग्राम लकड़ी जलेगा तो उसमें तो कुछ तो राखे बच जाएगा, राख बच जाएगा कि नहीं, रख जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कुछ नहीं, धुआं तक नहीं छोड़ता है, धुआं तक नहीं छोड़ता। सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस, 0 प्रदूषण हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा उष्मीय मान कितना? तो लकड़ी, कोयला, चारकोल, किरोसिन, पेट्रोल, LPG, मीथेन, CNG। मीथेन और CNG अलग अलग चीज होता है, एक ही चीज बात होता है, दोनों 55। ये लिस्ट याद करके आएंगे। इसमें क्या होता है बाबू, आपको ये लिस्ट में याद होना चाहिए। लिस्ट का अगर एग्जैक्ट मान मत याद रखिए, ये मत याद रखिए, बट सीक्वेंस याद रखिएगा। लकड़ी से अच्छा कोयला, कोयला से अच्छा चारकोल, उससे अच्छा किरोसिन, किरोसिन से अच्छा पेट्रोल, उससे अच्छा LPG, LPG से अच्छा CNG, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा समझ में आ गया कि नहीं? ये मत याद रखिएगा। हाइड्रोजन का बस इतना याद रखिएगा 150। वो सीक्वेंस सजाने को दे देता है। क्वेश्चन में क्या दे देगा, सीक्वेंस। इन दिए गए 4 विकल्प में सबसे अधिक उष्मीय मान का बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, या इनमें सबसे ज्यादा किसका, वो याद रखना होगा। ईंधन चैप्टर आपका समाप्त। कल हम पढ़ाएंगे आपको साबुन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हाँ